बेला, और माया ब्रह्म से जो परे है परमात्मा, जो सबसे परे तामिल रामत ठाम, उसका अनुभव करके कहता हूँ, मैं उस परमात्मा का अनुभव करता हूँ जो माया ब्रह्म से परे है। के साची कहो झूठ नहीं बोलूं, सब गाना सुन लीजे, रमता राम सकल घट व्यापक, परम पद चित दीजे। के साची कहूँ झूठ नहीं बोलूं, महाराज फरमाते मैं सत्य कह रहा हूँ, इसमें झूठ नहीं है। भाई अपने को कहीं लगेगा कि शायद महाराज को हो गया और अपने को नहीं होगा। महाराज मानते नहीं, महाराज को हुआ, जितने भी आगे संत थे उनको हुआ, जो अभी करे उनको हो रहा है, और जो करेंगे उन सबको होगा। और सब गाना सुन लीजिए, महाराज अपन से कह रहे हैं कि सब चित मन लगा के कान लगा कर सुनना। और रमता राम सकल घट व्यापक, वो रमता राम जो सबके अंदर है, और परम पद चित दीजिए, लेकिन सिर्फ उसी में लगकर नहीं रहना है। ऐसे तो परमात्मा अपन सबके अंदर ही है, लेकिन पूर्ण ब्रह्म नहीं। इसीलिए महाराज माते हैं कि आत्मा के लिए ये परमात्मा का परम पद सार है, उसको ये धारण करना है कि परम पद चित दीजिए, इन सब से जो परे पद है, इसलिए उसको परम पद कहते हैं। उसमें चित मन लगाना है, यानी उसका अनुभव करना है। सिर्फ यहीं लगकर यहाँ नहीं रहना है। यहाँ तो पहले ही थे, अभी है, लेकिन अपने को महाराज के देश की प्राप्ति करनी है और महाराज के देश में चलना है। सिर्फ यहाँ नहीं, जब अपन ये तो अंदाजा लगा सकते हैं कि जब महाराज का ज्ञान सुनने में, पढ़ने में इतना आनंद है कि संसार का सुख भी अपने को झूठा दिखता है, झूठा लगता है। तो अपन ये तो सोच सकते, जब इसका नाम सुनने में इतना आनंद है, तो यदि इसको पा लिया तो कितना आनंद होगा। महाराज में जो प्यासे को नीर पिलावे, जैसे प्यासे आदमी को पानी के बारे में नाम लेते ही उसको कितना अच्छा लगता है, वैसे ही परम पद का बोलते ही कितना अच्छा लगता है अपने को। जब परम पद की प्राप्ति करेंगे तब कैसा आनंद होगा। भाई पानी का नाम सुनने में इतना आनंद है, और पानी पीने में तो अपने को पता ही है क्या है। तो इसीलिए महाराज फरमाते कि परम पद चित दीजिए। इसीलिए महाराज फरमाते हैं कि अपने को चित मन का लगाना है उस परम पद में, उसका आनंद लेना है। और जब उसका आनंद ले लिया फिर तो जिसकी निजर हीर सो आया कोड़ी दाए ना आवे। और उस परम पद का आनंद लेने के बाद में फिर कोई से भी आनंद की इच्छा नहीं रहेगी, क्योंकि वो परम आनंद मिल जाएगा। तो फिर आनंद कहाँ रहेगा। परम आनंद मिलने के बाद में भाई सुख मिल जाए और एक परम सुख मिल जाए, तो सुख तो फिर अपने को इतना दिखेगा तुच्छ, क्योंकि वो परम सुख लेने के बाद में वो तो रात दिन इकसा रहता है हर समय। इसीलिए महाराज फरमाते हैं निरंकार निर्धार अगम में तामिल वेद पिछाणु, ज्योति जगे अगम गर माई यासु परे पियाणु। महाराज फरमाते हैं कि निरंकार निराधार अगम में, महाराज के एक एक शब्द में सार
के ररंकार, अब ररंकार भी महाराज ने 4 प्रकार के बताए हैं। तो निराधार वाला यानी अपन सबके उसका आधार है, लेकिन उसके किसी का आधार नहीं, वो निराधार और अगम। तुम कहीं परम पद को या ना समझ लो, इसीलिए महाराज फरमाते हैं वो अगम यानी आगे और तामिल भेद पिछाड़ो। महाराज मत उसमें मिलकर उस भेद को पहचानो। अंदर में पहले तत् और तत् के साथ में मिलकर फिर परम तत्, फिर उसमें और ज्योति जगह अगम गण माही। कहीं उस परमात्मा को या ना समझ ले, यही इधर ही परम पद समझने ले, शरीर में ही कहीं है। इसीलिए महाराज मते वो ज्योति जो अगंगर में जल रही है उसका अनुभव करना है। और यासो परे पया यानी इन सब से वो परे है, जो दिष्ट मुष्ट से भी अलग है। महाराज मते वो अनुभव करना अपने को सिर्फ, क्योंकि आत्मा के लिए वही परम पद सार है। इसलिए महाराज फरमाते हैं के ढीला का ये परम मत भूलो, माया चैन दिखावे, वाके परे परम पुरुषोत्तम, तालग सुरतन जावे। महाराज फरमाते हैं कि ढीला का ये भरम मत भूलो। महाराज अपन सबसे कह रहे हैं कि ढीला यानी इसके अंदर ढील मत करो। क्यों? क्योंकि न तू सोचे कल की और खबर नहीं है पल की। और अपन सब चीज में संसार में वो तो नहीं फटाफट कर लेते, लेकिन भजन हाँ वो आराम से कर लेंगे। अभी थोड़ी तो जा रहे हैं, आराम से करेंगे ना। अरे एक पलक का भी पता नहीं कि सांस आएगी या नहीं। तो ढीला का ये भरम मत भूलो। महाराज मत ढील में और भरम में भूलने की जरूरत नहीं है भाई। ओ माया चैन दिखावे, क्योंकि माया जो है अपन कहते हैं ना माया, माया भी 2 प्रकार की है। माया यानी बड़ी माया और झीनी माया है। यानी झीनी माया, बड़ी माया तजनी सरल है, घर बार छोड़े ये छोड़ दिया है। लेकिन जो झीनी माया है अंदर में, उसको तजना, और वो भी डबल तरह से। जैसे बाहर की हो गई समझ लो, अपन घर बार छोड़कर चले गए, ये बड़ी माया तज दी है। लेकिन जो अंदर में माया ब्रह्म का जो एरिया है उसको भी पार करना, उसको भी तजना कहते हैं। बाहर का कुल छोड़ना सरल है, लेकिन ये माया ब्रह्म का कुल भी। और फिर अंदर में जो झीणी माया है, बुरे विचार, बुरी वृत्तियां, बुरे आहार, बुरे व्यवहार, ये भी सब माया के अंदर है। और अपन तो रात दिन सुनते ही है, मन की राग का ग्रंथ सुनते, 7 लक्ष का अंग पढ़ते हैं। इसीलिए महाराज सुनाते हैं कि माया चैन दिखावे, इसके अंदर नहीं भूलना है, क्योंकि ये सब माया के चैन में है। और माँ के परे परम पुरुषोत्तम, तो करना क्या है? जो माया ब्रह्म से जो परे है वो परमात्मा परम पद तालग सुरत न जावे, उस देश का अनुभव करना है जहाँ सुरत भी नहीं जाती है, क्योंकि वो भी नीचे रह जाती है। सुरता शब्द एक मेघ हो जाते हैं उधर है। अपन जब जैसे नदी है उसके तीर के ऊपर खड़े रहेंगे
जब तक वहाँ का सुख बता सकते, बात कर सकते, लेकिन अलग है वो। और जब उसके अंदर, पानी के अंदर जाकर बैठ गए, तब उसका सुख बता सकते हैं, बोल सकते हैं अपन, क्योंकि उस समय अपन मिल जाते उसमें, अलग रहते ही नहीं है। अलग नहीं रहेंगे तो बताएंगे क्या? इसीलिए सुरता जाकर उस सत्संग में मिल जाती है। आत्मा परमात्मा एक में हो जाता है। जब दो रहते ही नहीं है तो फिर बताते क्या है? लेकिन उसका आनंद जो